हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और मेरी हिबिस्कस प्लांट बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग कर रहा है। तो ये फरवरी महीने में क्या क्या फर्टिलाइज़र दिया है और मार्च महीने में कौन सी केयर लेनी है, सारा ही डिटेल्स वीडियो दिया हुआ है फ्रेंड्स। आप इन केयर टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके प्लांट में भी बहुत ही बढ़िया से न्यू शूट आएंगे, न्यू बड्स बनेंगे और फ्लावरिंग भी होगी। तो अभी जो प्लांट में प्रॉब्लम्स आ रही है ये है पेस्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, फंगस का प्रॉब्लम आ रहा है, न्यू जो शूट आ रही है इनमें बहुत सारी मिलीबग का अटैक हो रहा है, एफिड्स का अटैक हो रहा है। तो हिबिस्कस प्लांट में ये जो पेस्ट का अटैक है ये होती रहती है, तो इसको हमें इसके लिए केयर करनी पड़ती है। तो मैं पॉट की मिट्टी हमेशा क्लीन रखती हूँ, इससे भी प्लांट में फंगस या कीड़ों का प्रॉब्लम नहीं होता। और एक जो ज़रूरी बात है वो है डेली अगर आप प्लांट को शावरिंग कराते हैं, ज़ोर से स्प्रेयर से प्लांट में शावरिंग कराइए। इससे प्लांट में जो पेस्ट अटैक है ये बहुत ही कम हो जाती है। तो हिबिस्कस में डेली शावरिंग करा सकते हैं। अगर मिट्टी ड्राई है, अगर मिट्टी गीली है तो पानी ना दें या शावरिंग ना कराएं। तो ये देखिए बहुत ही आसान सी चीज़, इससे हम प्लांट में जो पेस्ट का अटैक है ये भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे फंगस का प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है और जो गार्डन में मक्खी मच्छर ये सब आते हैं ये भी इससे बहुत ही कम हो जाते हैं और चींटियों का आना भी इससे कम होती है। तो चींटियों की वजह से भी प्लांट में मिलीबग्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे चींटियाँ भी चली जाएंगी। तो ये है पूजा में जो यूज़ होती है कपूर, ये है वो कैम्फर। तो इसको हम प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह इसको थोड़े थोड़े तोड़ करके इसको मिट्टी में डाल सकते हैं। तो मिट्टी के ऊपर ही देना है, इससे जो इनकी जो कपूर की जो स्मेल होती है इससे चींटियाँ चली जाती है। तो पॉट में अगर चींटियाँ हैं तो कपूर की वजह से चींटियाँ चली जाएंगी। और जो बात है वो है फंगस, तो फंगस का भी प्रॉब्लम कम हो जाती है ये कपूर की वजह से। और अभी जो न्यू शूट आ रहे हैं प्लांट में, आपने देखा है मेरे प्लांट पे न्यू शूट आया है। तो इसमें क्या होता है, न्यू शूट में ही ज़्यादा मिलीबग का या नए कीड़ों का अटैक होता है। तो कपूर से आप क्या कर सकते हैं, इसको अगर प्लांट में किसी कपड़े में लपेट कर बांध देंगे तो इसके स्मेल से जो चींटियाँ हैं और जो पेस्ट है ये भी चले जाते हैं। तो कपूर की स्मेल थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है और ये हमारे पेस्ट को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करती है। तो आप कुछ दिन यूज़ करेंगे तो आपको भी ये रिज़ल्ट मिलेगा। और जो हमारे गार्डन में जो मच्छर आते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप कपूर को शाम के टाइम जलाकर इससे धुआं कर सकते हैं, इससे मच्छर भी कम आते हैं। और इनके स्मेल जो पेस्ट को पसंद नहीं होता। तो कपूर ऐसे भी अच्छा होता है, हमारे एनवायरनमेंट को शुद्ध करता है। इसको जलाने से ऑक्सीजन मिलता है। और हमारे जो प्लांट में कभी कभी काले काले फंगस दिखाई देते हैं या वाइट फंगस भी दिखाई देते हैं, तो इसे यूज़ करने से चले जाते हैं। तो ये देखिए कपूर का जो टुकड़ा होता है इसको पानी में डाल देंगे अभी, और ये बहुत ही जल्दी इजीली घुल जाता है। तो ये फंगस का भी बहुत ही आसान सा सल्यूशन है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। आप इसे 15 डेज़ के गैप में एक बार यूज़ कर सकते हैं और प्लांट में इसका स्प्रे करना है। स्प्रेयर में भरकर आप पूरे ही प्लांट पे स्प्रे कीजिए। तो इसकी जो स्मेल होती है इससे कीड़े तो भाग जाते हैं, साथ में पत्तियों में जो फंगस का प्रॉब्लम आता है वो भी कम हो जाती है। और मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब